हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय सौरभ सर में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एक बेहतरीन तरीके से नए एनर्जी के साथ। सीटिंग अरेंजमेंट की जो हमारे पास होगी वो आज चौथी क्लास होगी। पीछे की सारी क्लास आप, मैं उम्मीद करता हूं आप देख रहे होंगे, है ना। और पीछे की जो सारी 72 क्लासेस हैं दोस्त, वो हमारे इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जो है वो पड़ी हुई है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर क्लास आपको दोस्त बढ़िया लगती है, मजा आता है पढ़ने में, समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नई क्लास के लिए थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट रीजनिंग का वादा हमने आपसे किया है, तो कंप्लीट रीजनिंग हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे दोस्त। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 को जरा देखो और क्वेश्चन नंबर 12 समझो किस तरीके से होगा। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप किस तरीके से डील करोगे इसको जरा समझो, है ना। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में चलने से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हुई थी, है ना। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, डी के बाएं दूसरे। डी के बाएं दूसरे कौन था? डी के बाएं दूसरे सी था। मैंने देखो डी के दाएं दूसरे सी बिठा दिया है, ठीक है। तो इसकी जगह बाएं करना करके आप दाएं कर लेना, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। बाएं ना करके आप दाएं कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ा वहां पे शायद बाएं या दाएं जो भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने उसको बना गलत दिया था, है ना। क्योंकि देखो डी जो है, डी के बाएं दूसरे बनाना था। डी का बायां इधर नहीं होगा, जिधर हमारा दाया होगा उधर डी का बाया होगा, क्योंकि उल्टा बैठा है। तो मुझे इधर सी बनाना था जबकि मैंने इधर बना दिया, है ना। तो मुझे इधर सी बनाना था जबकि मैंने क्या कर दिया, इधर बना दिया है, तो ये गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे दाएं कर लेना, दिक्कत नहीं है, बाकी का सारा सिस्टम सही हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास 10 सदस्य हैं जो एक्स और वाई टीमों में बटे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्य को आमने सामने दो पंक्तियों में बिठाया गया है। एक्स टीम के सदस्य का मुंह उत्तर की ओर है। देखो जो एक्स टीम है वो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और 10 लोग हैं, 5-5 का सेट है ना, 4 और 5, ये एक्स टीम है। और इन्हीं के अपोजिट जो नीचे की तरफ बैठे हैं, जो नीचे की तरफ बैठे हैं वो वाई टीम है। इनका मुख उत्तर की तरफ है, तो उनका मुख किधर होगा? इनका मुख होगा दक्षिण की तरफ। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। 10 लोग हैं, है ना, तो 5-5 के सदस्य इस तरीके से बैठे हैं। समझ गए? अब देखो जरा पढ़ो यहां से। डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है ना, और जी के एकदम सामने बैठा है। अब देखो यहाँ पे हम डी और ए को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि डी और ए कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, किस लाइन के हैं, है ना। यहां से पढ़ते हैं। बी जो है वो जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है ना। जो बी है ना वो जी के एकदम दाएं को बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की तरफ है। किसका? बी का। दक्षिण की तरफ मतलब नीचे का, यानी ये बी जी हैं जो ये ऊपर वाले लाइन के हैं, ऊपर वाले लाइन के हैं, है ना। यानी कि इधर के ये दोनों व्यक्ति हैं इस तरीके से। तो जी के एकदम दाएं को बैठा है। अगर मैं इसको जी बना दूं तो जी का एकदम दाया कौन होगा? आप कहोगे सर इसका जो आपका बाया वो इसका दाया होगा, तो इधर दाया है, तो बी जो है ना वो जी के एकदम दाएं बैठा है, तो यहां पे बैठा है बी, यहां पे ऐसे, है ना। और उसका मुख दक्षिण की तरफ है, यानी इनका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो इनके सामने भी कोई दो व्यक्ति बैठे होंगे। तो इस तरीके से ये बन गए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से दोनों व्यक्ति इस तरीके से आपके ये बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ बोला था इन्होंने कि डी जो है वो ए के दाएं को तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। डी जो है ना, डी देखो, और इसके लिए आता है तो डी जो है वो जी के एकदम सामने है। जी के एकदम सामने डी हो गया, हमने ये बना दिया। और ए के दाएं को तीसरा है, ए के दाएं को तीसरा है ये। अच्छा, तो अब हम ए को कहां बिठाएं? ए के दाएं को तीसरा है, तो ए को हम किधर बिठा सकते हैं बताओ जरा। ए के दाएं को तीसरा है अगर ये, तो हम कैसे बिठाएं? अच्छा, दो व्यक्ति तो यहाँ पे हो गए हैं, है ना। तो दाएं को तीसरा मैं कैसे बना सकता हूं इसको? ए के दाएं को तीसरा, और मैं इस पॉइंट को छोड़ भी नहीं सकता हूं। या तो चलो पहले आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं। एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा है। एच जो है वो बी के दाएं को तीसरा, देखो बी ये है, बी के दाएं तीसरा इधर होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन हो गया? ये एच हो गया, है ना। अच्छा, अब ये पांचों व्यक्ति बन गए हैं, ये पांचों व्यक्ति बन गए हैं, तो अब मैं ए को यहाँ पे बिठा सकता हूं। पहले तो इसी को पूरा पढ़ लो। एच बी के दाएं तीसरा है और एफ के ठीक सामने है,
और किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए, और F के ठीक सामने, H जो है वो F के ठीक सामने, तो H के ठीक सामने कौन हो गया, F हो गया। अच्छा अब मैं A को बिठा सकता हूं, D जो था वो A के दाएं तीसरा था, D जो है वो A के दाएं तीसरा है, तो A को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा, तभी ये पहला दूसरा तीसरा दाएं होगा। तो F के बगल में कौन आ गया, A आ गया। ये हमने कर लिया पूरा इसको। C जो है वो A व E के बीच है ना, C जो है वो A व E के बीच में है, तो A यहां पर है तो E यहीं पे आएगा, तभी तो C यहां पे बीच में आएगा। A और E के बीच में C है, और I के सामने है क्या, और I के सामने बैठा है, ये जो C है ये I के सामने बैठा है, यहाँ पे I है। तो अब बचा कौन हमारे इस खेल में, हमारे इस खेल में ABCD है ना, EFGH बचा हुआ है क्या, H बचा था, H हो गया है, IJ बचा हुआ है, J, तो J हमारा यहाँ पे A के सामने कौन आ गया, J आ गया। बोलो, तो ये इस तरीके से हमने सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से आपको बनानी है ना। जब तक आपको एक लाइन नहीं क्लियर है कि वो व्यक्ति उत्तर में बैठा है कि दक्षिण में बैठा है, तब तक हम प्रश्न को नहीं शुरू करते हैं, है ना। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारा ये है, और हिंदी स्पीकिंग कोर्स जो है हमारा वो ये है, वो इधर है, ठीक है। आ जाओ, सॉरी दिखेगा नहीं क्या, आ जाओ, दिखेगा जहां तक है ना। अब देखो जरा, पंक्ति PQRSTUV और इन सभी का मुख दक्षिण की तरफ है। अच्छा, पंक्ति फर्स्ट में जो बैठे हैं, पंक्ति 1 में जो बैठे हैं उनका मुख दक्षिण की तरफ है। कितने लोग हैं दोस्त, PQRST 2 2 4 2 6 लोग हैं। अच्छा, 6 लोग जो हैं वो नीचे की तरफ बैठे हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से, 2 2 4 2 6, तो 6 लोग ऊपर की तरफ भी बैठे होंगे, है ना। और जो नीचे की तरफ बैठे हैं वो पंक्ति 1 वाले लोग हैं, जो ऊपर की तरफ है वो पंक्ति 2 वाले लोग हैं, है ना। अच्छा, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, इसलिए दी गई बैठक व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे सदस्य की ओर होगा, ठीक है। ए जो है वो डी, अच्छा ये देखो ए और डी कहां से आया है, पंक्ति 2 से आया है ना, पंक्ति 2 में है ये। ए जो है वो डी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, डी के, तो मैंने डी ए बना दिया, डी के दाएं तीसरा, दायां इधर है, तो पहला दूसरा और तीसरा ये दाएं ए हो गया। अगर ये व्यक्ति इधर बैठे हैं तो इनके अपोजिट भी व्यक्ति बैठे होंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से, है ना। तो ये 4 व्यक्ति तो बैठ गए। अच्छा, ना तो ए ना तो डी अंतिम छोर पर है। अच्छा, डी भी अंतिम छोर पर नहीं है तो एक व्यक्ति इधर बैठा होगा, ए भी अंतिम छोर पर नहीं है तो एक व्यक्ति इधर बिठा दो, है ना। तो ऊपर भी फिर एक व्यक्ति इधर बिठाओ, एक व्यक्ति इधर बिठाओ। देखो इन्होंने यही बोला ना तो ए और ना तो डी अंतिम छोर पर है, ना तो ए ही अंतिम छोर पर है ना ही डी अंतिम छोर पर है, यानी इधर भी कोई व्यक्ति है इधर भी कोई व्यक्ति है, और टोटल 2 2 4 2 6 लोग थे ही, है ना। और 6 लोग टोटल हो गए, 6 लोग इस लाइन में हो गए, 6 लोग इस लाइन में हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई अलग से नया व्यक्ति नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, टी का मुंह डी की ओर है, जो टी है उसका मुंह किधर है, डी की ओर था, ठीक है। वी का मुख ए की ओर नहीं है, अच्छा, और वी किसी भी अंतिम छोर पर भी नहीं है, ठीक है ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि V का मुख इधर नहीं है और V अंतिम छोर पर भी नहीं है, यानी V यहाँ पे भी नहीं आ सकता, V यहाँ पे भी नहीं आ सकता, V यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो बची ये 2 जगह, बची ये 2 जगह V के लिए, तो छोड़ देते हैं। V हमारा या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, 2 जगह पे आएगा। और इन्होंने बोला है कि V जो है वो T के बगल में नहीं बैठा। अब देखो क्लियर हो गई बात, अगर V हमारा T के बगल में नहीं बैठा तो V हमारा यहीं पर बैठा है, ठीक है। B किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, B जो है वो किसी अंतिम छोर पर बैठा है। अच्छा, और B एवं E के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। B जो है वो किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, या तो B हमारा यहां पर बैठा है या तो फिर यहां पर बैठा है, किसी अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। B एवं E के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो जरा B, और अगर मैं यहां पे बनाऊं तो देखो, अगर B 1 और 2 तो E मेरा यहां पर आएगा, और अगर B यहां पर है तो E मेरा यहां पर आ सकता है, ये बात ऐसे बन रही है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते जाओ, देखते हैं। R और Q के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, R और Q के बीच केवल 2 बैठे हैं, R T के बगल में नहीं बैठा है ना। पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी क्या, पॉसिबिलिटी हमें क्या बनानी पड़ेगी दोस्त, पॉसिबिलिटी तो हमें नहीं बनानी पड़ेगी शायद में, है ना। बताओ, पॉसिबिलिटी तो हमें नहीं बनानी चाहिए। आ जाओ जरा देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने किया। ई जो है वी के सामने नहीं है,
अच्छा अच्छा अच्छा, बात तो क्लियर हो गई ना। ये पॉइंट क्या हम भूल गए थे क्या, ई वी के सामने नहीं है। अगर वी ई जो है इसके सामने नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर हमारा ई यहीं पर है ना। ई अगर यहीं पर है तो बी एवं ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो फिर बी हमारा इधर ना आके इधर ही आएगा, बी हमारा अब इधर नहीं आएगा। बी और ई के बीच में ये दो व्यक्ति हो गए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ई वी के सामने नहीं बैठा। आर और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, और आर जो है वो टी के बगल में नहीं है, यानी कि आर हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता है और बाकी जगह पे हमारा आर आ सकता है। देखो आर हमारा टी के बगल में नहीं आ सकता, बाकी हम भर सकते हैं। आर और क्यू के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, है ना। तो अब देखो जरा बात समझो, और आगे कुछ बोला है क्या। पी आर के बगल सी वी के सामने नहीं है। अच्छा सी जो है वो वी के सामने नहीं है। अगर v के सामने c नहीं है, इस वाली लाइन को देख लो, अगर v के सामने c नहीं है तो c हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। p r के बगल में नहीं है, p जो है वो r के बगल में नहीं है। अब r कहाँ जाएगा, r t के बगल में नहीं है, और p का संबंध हमें कहीं मिला भी नहीं है। तो चलो जरा देख लेते हैं, है ना। r और q के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो देखो या तो हमारा r इधर आएगा और q इधर आएगा, तभी तो इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति होंगे। आर हमारा यहाँ पे तो आ नहीं सकता। अच्छा आर टी के बगल में नहीं आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आर अगर टी के बगल में नहीं आएगा तो यहाँ पे नहीं आ सकता, फिर हमारा आर यहाँ पे आएगा, तो क्यू हमारा यहीं पे आएगा, तभी इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हो पाएंगे, ठीक है। सी वी के सामने नहीं बैठा है, सी जो है वो वी के सामने नहीं है, तो अब हमारे सामने बचा सिर्फ कौन, और P जो है वो R के बगल में नहीं है। अगर P हमारा R के बगल में नहीं है तो फिर P हमारा यहाँ पर है। अब बचे सिर्फ दो लोग यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ बचा है यहाँ पे, तो एफ यहाँ बैठेगा, और पी क्यू आर एस हमारा बचा तो एस हमारा यहाँ बैठेगा। बात खत्म, क्लियर हो गई बात। एस हमारा यहाँ पे, एफ हमारा यहाँ पे, यही दोनों बचे थे, ये क्लियर हो गए। तो ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट ये हमारी फिट हो गई, है ना। तो बस आपको पढ़ना है ध्यान से और उनको बिठाना है, और कुछ नहीं करना है। तो पॉसिबिलिटी बहुत रेयर केस में बनानी पड़ेगी, आ जाओ। तो क्लोज फॉर्म में आप, सॉरी ओपन फॉर्म में आप डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को नहीं बिठा सकते, है ना, हमें अलग अलग बिठाना ही पड़ेगा। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने, ये कौन सा प्रश्न होगा दोस्त, बताओ जरा ये कौन सा प्रश्न होगा। ये होगा हमारे पास प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जरा कि क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 12 लोग दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। 12 लोग हैं जो दो समांतर पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में 6 लोग इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्ति के बीच एक समान दूरी है। अगल बगल के व्यक्ति के बीच एक समान दूरी है, ठीक है। पंक्ति फर्स्ट में ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है। अच्छा पंक्ति फर्स्ट जो है उनका मुख दक्षिण की तरफ है, 1 2 3 4 5 और 6। ये पंक्ति पहली है जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। तो पंक्ति दूसरी होगी जिनका मुख उत्तर की तरफ होगा। इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो। ये पंक्ति दूसरी हो गई, ठीक है ना। इसलिए दी गई बैठक की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे सदस्य के मुख की ओर होगा, ठीक है। V जो है वो S, अच्छा V और S कहाँ पे है, V और S दूसरी वाली पंक्ति में है, और दूसरी पंक्ति जो है वो ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। बताओ, तो V जो है S के, है ना, S के, तो S को मैंने पहले बनाया यहाँ पर, S को मैंने ये बना दिया ऊपर की तरफ क्योंकि ये दूसरी पंक्ति का कैंडिडेट है। S के दाएं को तीसरे स्थान पर, दाया इधर होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा ये कौन हो गया, V हो गया, ठीक है। S का मुंह F की ओर है। S का मुख किधर है, S का मुख F की ओर है, ठीक है। बाकी के भी लोग ऐसे ही बैठेंगे इस तरीके से। S का मुख F की ओर है और F पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। F पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। अगर ये छोर पर नहीं है तो एक व्यक्ति इधर होगा, तो 2 2 4 और 1 5, है ना। तो हम अभी के लिए फिलहाल इतना ही बनाते हैं, छोर पर नहीं बैठा है। अच्छा D C के दाएं को तीसरे स्थान पर है। D जो है वो C के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो अभी हम इसको भी नहीं बना सकते हैं। R का मुख C की ओर है, इसको भी नहीं बना सकते। जिसका मुंह E की ओर है वह P के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। B व P पंक्ति के अंतिम छोर पर है। T V के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा अब यहां से हम देख सकते हैं V है हमारे पास, जो T है वो V के बगल में नहीं बैठा है, और A जो है वो C के बगल में नहीं बैठा है।
अब हमें क्या करना चाहिए दोस्त? अब अभी तो हम लोग यहां तक आके फंस चुके हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए बताओ? हमें क्या दो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी बताओ? अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जहां तक है कि पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। हमने यहां तक प्रश्न को तो सॉल्व कर लिया। कहां तक? कि भाई v जो है वो s के दाएं को स्थान पर बैठा है, s का मुख f की ओर है और f पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अच्छा, अगर f पंक्ति के छोर पर नहीं है तो हो सकता है एक व्यक्ति इधर हो और एक व्यक्ति इधर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बनाया f को, हमने यहाँ पर f को बनाया 1 2 3 4, है ना? ये 4 व्यक्ति हमने बनाए इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये v है, यहाँ पे s है। अच्छा, हो सकता है अगर f किनारे पर नहीं है तो ये भी हो सकता है कि दोनों व्यक्ति इधर बैठे हो। पहले तो हमने ये बना दिया कि एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति इधर, या तो फिर दोनों इधर, यही दो कंडीशन बन सकती हैं। बताओ, इसके अलावा तो कोई दो बनेगा नहीं? नहीं बनेगा। अच्छा, आगे देखो, d जो है वो c के दाएं को तीसरे स्थान पर है। d कहां पर है? ऊपर वाले पे। अच्छा, d जो है वो c के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो d मैं कहां बनाऊं? अच्छा, आर का मुख सी की ओर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, अगर अच्छा दायां इधर है तो सी के दाएं तीसरे। तो देखो, अगर मैं सी को यहाँ बिठाता हूं तो दाएं तीसरे जगह खाली नहीं है, सी को यहाँ बिठाता हूं तो पहला दूसरा तीसरा जगह खाली है, तो सी मेरा यहाँ आ जाएगा, तो सी के दाएं तीसरे मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिठाऊं तो पहले दूसरे तीसरे जगह खाली नहीं है, तो एक बार सी यहाँ पे आएगा, पहले दूसरे तीसरे जगह खाली है, यानी कि एक बार सी यहाँ पे आएगा तो पहले, सॉरी, अच्छा, दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक बार सी यहाँ पे आ गया तो दूसरी जगह यहाँ पे खाली है। अब मुझे यहाँ पे भी यही काम बनाना पड़ेगा। बोलो दोस्त, यहाँ पे भी तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। हमने कहा कि सी के दाएं तीसरे, है ना? सी के दाएं तीसरे यानी कि दायां हमारा इधर होगा, दायां इसका इधर होगा क्योंकि ये उल्टा है। तो अगर मैं सी को यहाँ बिठा दूं तो पहले दूसरे तीसरे डी हो जाएगा, और अगर मैं सी को यहाँ बिठा दूं तो पहले दूसरे तीसरे डी हो जाएगा, और सी कहीं आ नहीं सकता। तो यहाँ इन दो जगह में से कहीं पे सी और डी की जगह है। ठीक है, आ जाओ, ये हमने पॉसिबिलिटी बना दी। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर। आर का मुख सी की ओर है। अच्छा, आर का मुख जो है वो सी की ओर है, तो आर हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, आर हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, आर मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, आर मेरा यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मुंह, आर का मुख सी की ओर है, जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, जिसका मुंह ई की ओर है। अच्छा, ई हमारा कहां पर है? ई अभी तक आया नहीं है। अच्छा, ई अगर अभी तक आया नहीं है तो पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। पी हमारा अभी तक, ई और पी हमारे आए ही नहीं है। अच्छा, बी व पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। अच्छा, इन्होंने ये बताया हमसे कि बी और पी जो है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। अच्छा, तो पहली बात तो हमें इनको पूरा करना चाहिए। और P हमारे किस पंक्ति पर है? P हमारे पंक्ति 2 पर है। अच्छा, अगर P हमारा पंक्ति 2 पर है तो वो अंतिम छोर पर नहीं है, P यहां पर नहीं है, तो P फिर हमारा यहां पर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो अंतिम छोर पर नहीं है तो P हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, P अंतिम छोर पर नहीं है। और देखो जरा, और B भी हमारा अंतिम छोर पर नहीं है, तो B हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, तो B का हमारा तो यहाँ पे आएगा इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग तो अगर मैं देखूं तो। अच्छा, जिसका मुंह ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। अच्छा, जिसका मुख ई की ओर होगा वो पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो पी के दाएं तीसरे अगर मैं देखूं तो इसका दायां इधर है, पहला दूसरा तीसरा, पी के दाएं तीसरे जो बैठा है उसका मुख ई की ओर है, उसका मुख किधर है? ई की ओर है। जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं तीसरे है, तो ये ई होगा दोस्त यहाँ पर। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये फिर ई होगा मेरा, ये ई होगा। अच्छा, अगर इधर मैं पी देखूं, पी के दाएं तीसरे तो पहले दूसरे तीसरे, पी के दाएं तीसरे जो है तो इसका मुख ई की ओर होगा, यहाँ पे कहीं ई होगा। अगर ये मेरा ई हो गया है, अगर ये सी हो गया है तो 1 2 3, ये फिर मेरा डी नहीं होगा, डी फिर मेरा ये होगा, इस तरीके से बना है ना। अच्छा, अगर ये मेरा सी हो गया ये, तो 1 1 2 3 ये डी होगा मेरा, इधर ये डी नहीं होगा, डी मेरा ये होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, और इन्होंने ये बोला है कि पी के बाएं तीसरे, है ना, इन्होंने कहा बोला
जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं के तीसरे स्थान पर कोई है अभी जिसका मुख ई की ओर है, हमें नहीं पता अभी, है ना। बी व पी, बी व पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई है, लेकिन यहां पर बी अभी आया नहीं है ना, तो बी हमारा पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है दोस्त। तो हमारा बी पंक्ति के अंतिम छोर पर यहां पे नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या हमारा बी पंक्ति के अंतिम छोर पर आ सकता है, बताओ। यहाँ पे क्या हमारा पंक्ति के अंतिम छोर पर आ सकता है बी? बोलो मेरे प्यारे दोस्त, बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो बोलो भाई बोलो। अब हम इसको किस तरीके से डील करें? अच्छा, बी व पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, टी वी के बगल में नहीं बैठा है, जो टी है वो वी के बगल में नहीं बैठा है। अच्छा, अगर दोस्त वी के बगल में टी नहीं है तो टी फिर दो जगह पर आ रहा है, टी फिर हमारा दोस्त दो जगह पर आ जा रहा है। तो हम इसको कैसे करें, हम इसको कैसे करें? ए सी के बगल में नहीं है, ए जो है वो सी के बगल में नहीं है, तो हमारी तो पॉसिबिलिटी तो दोस्त गलत हो रही है। ए अगर हमारा सी के बगल में नहीं है तो ए के लिए तो हमारी दो जगह बच रही हैं, और इन्होंने बोला है कि बी जो है वो और पी वो पंक्ति के किनारे पर नहीं है, तो कुछ तो हमसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इसको हमें जरा एक बार फिर से देखनी पड़ेगी, कुछ तो हमसे यहाँ पर दोस्त जो है वो मिस्टेक हुई है, तो हमें जरा इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, है ना। बहुत घुमाऊ तरीके के प्रश्न है। देखो पहली लाइन को जरा ध्यान से पढ़ो, पहली लाइन को जरा ध्यान से पढ़ो। इन्होंने ये बोला है कि एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? वी। वी जो है वो एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो एस के दाएं तीसरे बना दो। पहले तो मैंने बनाया यहाँ पर ये एस, एस मेरा ये ऊपर की तरफ है, एस के दाएं तीसरे पहला, दूसरा और तीसरा, ये कौन हो गया? ये मेरा हो गया वी। तो इनके अपोजिट भी कुछ व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे इस तरीके से, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो एस का मुख है, एस का मुख एफ की ओर है। अच्छा, तो जो हमारा एस है दोस्त उसका मुख किधर है? एफ की ओर है। तो ये मेरा एस है, तो इसका मुख मैंने एफ की ओर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। अब देखो जो हमारा एफ है वो पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है एफ के बगल में कोई एक व्यक्ति इधर बैठा हो और कोई एक व्यक्ति इधर बैठा हो, तो ये वाली कंडीशन हमारी इस तरीके से पूरी हुई, ये वाली कंडीशन हमारी इस तरीके से पूरी हुई। अच्छा, नीचे वाली कंडीशन हमारी किस तरीके से पूरी होगी, जरा इस बात को देखो, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दो पॉसिबिलिटी बन गई हैं। मैंने कहा ये एस था और इसके दाएं तीसरे वी था और यहाँ पे हमारा एफ था। अभी मैंने कहा कि एफ के बगल में अगर छोर पर नहीं है तो कोई एक ही व्यक्ति होगा, या फिर अगर एफ हमारा छोर पर नहीं है तो हो सकते हैं हमारे पास दो व्यक्ति इधर ही बैठे हों, हो सकता है हमारे दोनों व्यक्ति इधर बैठे हों इधर ना बैठे हों। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, है ना। किसी भी छोर पर नहीं बैठा, ये हो गया। डी, सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन है? डी है। सी के दाएं को तीसरे स्थान पर डी है। तो जरा देखो, मैं यहां पे अगर देखूं तो दाया मेरा इधर जाएगा, तो सी को मैं यहां बिठा नहीं सकता, सी को मैं यहीं पे बिठाऊंगा तभी पहला और दूसरा यहां पे डी जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सी को मैं यहीं पे बिठा सकता हूं तभी मेरा डी यहां जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सी को यहाँ बिठाऊं तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ नहीं जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? अब इस वाले में मैं क्या करूं बताओ? मैं सी को यहाँ बिठा दूं क्या? पहले दूसरे तीसरे, बताओ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, आर का मुख सी की ओर है, आर का मुख सी की ओर है, आर का मुख जो है सी की ओर है, जिसका मुख ई की ओर है। डी जो है सी के तीसरे, आर का मुख सी की ओर है, आर का मुख मेरे प्यारे भाई सी की ओर है। सी की ओर किसका मुख है? सी की ओर आर का मुख है, तो मैंने यहाँ पे आर बना दिया, ये सी की ओर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सी को यहाँ पे भी तो बना सकता था, पहला दूसरा तीसरा जगह मेरी यहाँ पे भी खाली है, तो अब मैं सी को कहाँ बनाऊं? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इस वाले पे चलो आ जाता हूं, तो सी यहाँ पे पहले दूसरे तीसरे जगह यहाँ पे खाली है, बताओ, बोलो क्या कोई दिक्कत है? बोलो। और मैं सी को यहाँ पे भी बना सकता हूं, तो पहले दूसरे तीसरे जगह यहाँ पे भी खाली है, सी को मैंने यहाँ पे भी बना दिया, दूसरे जगह यहाँ पे भी खाली है। बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो बोलो, है ना। और सी को मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि पहले दूसरे जगह मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे भी खाली है ना, बताओ। सी को तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ।
इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आर का मुख सी की ओर है। अच्छा, आर का मुख सी की ओर है। अच्छा, जिसका मुंह ई की ओर है वह पी के दाएं को दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है। जिसका मुख ई की ओर है, जिसका मुख ई की ओर है वह पी के, लेकिन अभी तक पी हमारा कहीं आया नहीं है, बताओ। पी हमारा कभी अभी तक कहीं आया नहीं है, बताओ दोस्त। तो अब हम करें क्या, बताओ। अभी हमें यह पता है कि आर का मुख सी की ओर है, यानी सी और आर हमारे एक साथ बैठेंगे। सी का मुख आर की तरफ होगा, इस बात को जरा ध्यान रखो। आगे जरा पढ़ो। जिसका मुख ई की ओर है वह पी के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं के तीसरे स्थान पर जो होगा, पी हमारे किस वाले पे है, दो वाले पे, दूसरी वाली लाइन पे है। तो पी को मैं कहां बिठाऊं? अगर मैं पी को यहां पे बिठा दूं, बी व पी अंतिम छोर पर नहीं है, तो पी मेरा यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूं दोस्त, अगर मैंने पी को यहाँ बिठाया तो पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एक दो तीन, पी के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी के दाएं तीसरे स्थान पर वह बैठा है जिसका मुख ई की ओर है, जिसका मुख ई की ओर है ना, जिसका मुख ई की ओर है। यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे बैठा होगा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा, इसका मुख ई की ओर है, यानी मेरा ई यहाँ पर है। ई मेरा यहां पर है, बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ई मेरा यहां पर है, तो फिर सी ए हो गया। अगर हमारा सी ए हुआ है ना, अगर हमारा सी ए हुआ है तो एक दो तीन ये वाला फिर डी नहीं होगा, इसको हटा दो, फिर ये डी नहीं होगा। आ जाओ, ये बात इतनी क्लियर हुई है ना, ये इतनी सी बात हमारी जो है, ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी तो हम देख सकते हैं कि सर P जो है, B व P पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो P मेरा यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैं रखूं तो पहला, दूसरा और तीसरा जो यहाँ पर व्यक्ति होगा, इसका मुख E की तरफ होगा, यानी कि ये मेरा E होगा। अगर ये मेरा E है तो जाहिर सी बात है C मेरा 100% यही होगा, तो D मेरा यहाँ पर होगा, D हमारा ये नहीं हो सकता है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, जो पी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, बी व पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। अच्छा, अब देखो बी और पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको अभी देखते हैं आगे। तो पी मेरा यहां पर आ गया है और बी, अच्छा अब यहां पे देखो बी जो है मेरा, बी बी ऊपर वाली लाइन पर ही है ना, बी अंतिम छोर पर नहीं है, तो बी मेरा यहां पर है, बी मेरा यहां पर आ गया। बी व पी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो बी अंतिम छोर पर नहीं हो सकता, बी यहां पर आ गया। अच्छा, बचा कौन हमारे सामने? ऊपर ऊपर हमारे सामने बचा और सिर्फ ए है ना, बचा और कौन? सिर्फ ए बचा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं बी कहां रखूं? यहां पर बी मैं कहां रखूं, बताओ, बोलो। यहां पर बी हम दो में से किसी जगह भी रख सकते हैं, दो में से हम किसी जगह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। टी जो है वो वी के बगल में नहीं है, टी जो है वो V के बगल में नहीं है, T जो है वो V के बगल में नहीं है। अच्छा, अगर V के बगल में T नहीं है तो T के लिए दो जगह बच रही है ना। T V के बगल में नहीं बैठा है और A C के बगल में नहीं बैठा है, A जो है वो C के बगल में नहीं बैठा है, तो A मेरा तो यहां बैठ गया। अच्छा, A जो है हमारा, ए सी के बगल में नहीं बैठा है, तो देखो अब ए के लिए यही दो जगह कहीं ना कहीं बच रही है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि अब ए को बिठाने के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं यहाँ पे बची है। भाई ए को हम या तो यहाँ बिठाएंगे या तो यहाँ बिठाएंगे और सी के बगल में आ जाएगा वो, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे सामने बस यही बची है। टी वी के बगल में नहीं है, अगर टी हमारा यहाँ पे नहीं है तो टी हमारी दो जगह पर आ सकती है। अगर टी हमारा यहाँ पे नहीं है तो टी यहाँ पे आ सकता है या तो फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, दो जगह पर आ सकता है। और ए सी के बगल में नहीं है, ए जो है वो सी के बगल में नहीं है, यह बात तो हमारी क्लियर हो गई। तो अब हमारा आर कहां गया? आर कहां गया? आर का मुख सी की ओर है। अच्छा, आर का मुख हमारा सी की ओर था ना, तो सी यहां पर है, तो सी का मुख आर की ओर कर दो, आर ही तो हमारा बचा टी। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, बहुत ही घुमा फिरा के बनी हुई पॉसिबिलिटी है ये, बहुत ही घुमा फिरा के दोस्त बनी हुई पॉसिबिलिटी है ये, है ना। बताओ, तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी बनानी थी, बहुत ही समय लग गया, तो बहुत ही ध्यान से बनानी होती है। और ये रहा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, ये रहा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। तो हमने क्लोज और ओपन फॉर्म दोनों हमने पढ़ लिए, तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। तो आ जाओ दोस्त, इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न को निपटा लेते हैं। ये रहा आखिरी प्रश्न, तो इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न को भी हम निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, इन्होंने क्या बोला है
कि 6 लोग बैठे हैं, पंक्ति फर्स्ट में ये है और इनका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ। 6 लोग हैं, 2 3 4 5 और 6, ये पंक्ति फर्स्ट है। और पंक्ति सेकंड जो होंगे ये जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ ही बैठे होंगे। ये कहाँ बैठे होंगे, ये बैठे होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, जो पी है, पी कहां पर होगा, ऊपर वाली पंक्ति में होगा। पी जो है वो टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर ये कोई टी है तो टी का बायां किधर होगा, ये व्यक्ति अगर उल्टा है तो जिधर हमारा राइट है उधर इसका बायां होगा। बाएं के तीसरे स्थान पर कौन है, बाएं के तीसरे स्थान पर है जो वो पी है, ठीक है। ना तो पी ना ही टी पंक्ति के अंतिम छोर पर है, या टी भी अंतिम छोर पर नहीं है तो एक व्यक्ति इधर होगा, पी भी अंतिम छोर पर नहीं है, एक व्यक्ति इधर। तो 3 और 3 6 बन गए, तो 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति इनके सामने हो गए। ए जो है वो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ना तो ए ना तो ई टी या पी के सामने नहीं है ना। टी या पी के सामने ना तो ए है यहां पर, ना तो ई है, ये दोनों ए सामने नहीं है। ना तो यहां पे ई आ सकता है, ना तो यहां पे ए आ सकता है, ठीक है। ए किसी अंतिम छोर पर भी नहीं है, ए जो है हमारा वो ए अंतिम छोर पर भी नहीं है, यानी ए हमारा यहां पर भी नहीं है और ए हमारा यहां पर भी नहीं है। तो बची है सिर्फ 2 जगह, है ना, बची सिर्फ 2 जगह, है ना। ना तो ए ना तो ए ना ही ई, ए और ई टी या पी के सामने नहीं है कोई भी। और ए जो है वो ई के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अच्छा, अब हम ए क्या करें, ए हमारे पास 2 जगह बची है। अगर मैं ए यहां लिखता हूं तो क्या ई को मैं यहां लिखूंगा, तभी तो दाएं दूसरे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे मुझे ई को लिखना पड़ेगा, मजबूरी है मेरे सामने कि मैं ई को यहां लिखूंगा। ई को यहां लिखूंगा तभी ये दाया इधर है पहला और दूसरा यहां पर ए जाएगा, तभी ए यहां जाएगा। अगर ई को मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि ये टी के नीचे हो जाएगा, है ना। तो ई और ए हमारे क्या हो गए, ई और ए हमारे सेट हो गए, ठीक है। आगे आ जाओ, इस वाली लाइन से यहां से आप समझोगे अगर बेहतरीन तरीके से, है ना। आर ए के सामने नहीं है, आर जो है वो ए के सामने नहीं है, आर पंक्ति में अंतिम छोर पर भी नहीं बैठा है। आर जो है वो ए के सामने नहीं है, ए के सामने आर यहां पर नहीं है और आर अंतिम छोर पर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आर यहीं पर बैठेगा, आर हमारा यहीं पर बैठेगा, अंतिम छोर पर भी नहीं है। तो एफ एवं सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। चलो, ना तो एफ ना ही सी टी के सामने नहीं है। अच्छा, टी के सामने एफ और सी नहीं है तो बस यहीं पे कहीं होंगे वो, है ना। और सी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है तो सी हमारा यहीं पर होगा, तो एफ फिर हमारा यहां पर होगा। तो सी और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी और एफ टी के सामने भी नहीं है और सी हमारा किसी अंतिम छोर पर भी नहीं है, तो सी हमारा यहीं आएगा। अच्छा, आगे देखो, वी व क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, वी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ बी के बगल में नहीं बैठा है, एफ जो है वो बी के बगल में नहीं बैठा। अच्छा, एफ के बगल में बी नहीं है तो बी हमारा यहाँ पर है। तो अब बचा कौन, ए बी सी डी बचा, तो डी यहाँ पे आ गया। नीचे वाली लाइन तो पूरी हो गई, ऊपर वाली बची। और ए वी के सामने नहीं है, ए जो है वो वी के सामने नहीं। अच्छा, अब ये लाइन ऊपर वाली हमारी कैसे बच गई, देखो, ना तो एफ ना ही सी टी के सामने नहीं है, टी के सामने कोई नहीं था, ठीक है। सी किसी भी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा, वी व क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है। अच्छा, वी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है और ए वी के सामने नहीं है, यानी यहां पे कहीं वी नहीं आ सकता, यहां पे कहीं वी नहीं आ सकता है। तो वी व क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति हम कैसे बनाएंगे भाई, हम या तो हम यहां पे वी रख दें, तो वी को हम यहां रख नहीं सकते हैं, तो हमें एक ही व्यक्ति बनाना है, तो हमें v को यहां रखना पड़ेगा, v को हमें यहां रखना पड़ेगा, तभी यहां पे q आएगा। और देखो यहाँ पे v और q के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति हमने बैठा दिया, बचा कौन अब हमारे पास p q r s बचा, तो s हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमारा क्लियर हो गया, इस तरीके से ये हमारी क्लियर हो गई। तो इस तरीके से दोस्त आपको ये करना होगा, इस तरीके से मेरे प्यारे भाइयों आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना होगा। तो दोनों टाइप मैंने सिखा दिए हैं और इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लास बढ़िया लगी हो, बात समझ में आई हो तो क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।